हेलो दोस्तों, सभी को तहे दिल से नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं इस बकरी में हुए एक खतरनाक बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप इसके नाक को ध्यान से देखिएगा तो इसके नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है। इसके अलावा इसकी सांस लेने की गति भी बहुत तेज हो चुकी है और जब इसका टेम्परेचर लिया गया तो टेम्परेचर 103.2 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिला था। ये बकरी 3-4 दिनों से बीमार चल रही है। वहाँ के लोकल डॉक्टर के द्वारा इसका इलाज किया गया था, लेकिन उनके इलाज से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जब इसका केस हिस्ट्री लिया गया तो केस हिस्ट्री में पता चला कि पशुपालक ने इसको कोई देसी दवा पिलाया था और दवा पिलाते टाइम दवा सड़क गया था, यानी कि दवा पिलाते टाइम ड्रेंचिंग की शिकायत हो गई थी। मतलब जो दवा बकरी के पेट में जाना चाहिए वह दवा बकरी के पेट में नहीं जाकर बकरी के फेफड़ों में चला गया था और उसके बाद से ये बकरी खाना पीना बिल्कुल छोड़ दी और जुगाली भी बिल्कुल बंद कर दिया और उसके बाद से बकरी की कंडीशन बहुत खराब हो गया और बकरी बहुत कमजोर भी हो गई। देखिए, इस बीमारी को ड्रेंचिंग निमोनिया बोला जाता है और इस बकरी का इलाज मात्र टैबलेट के द्वारा किया जा सकता है। जी हाँ, हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया था, मात्र टैबलेट के द्वारा ही हमने इस बकरी को बिल्कुल ठीक कर दिया था। इलाज के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में कि इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है, यानी कि हम लोग इस बीमारी का पहचान कैसे करेंगे। इसका सबसे पहला लक्षण है बकरी की सांस लेने की गति बहुत तेज हो जाती है। इसके अलावा बकरी की नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आने लगता है, हमेशा डिस्चार्ज आता ही आता है। इसके अलावा बकरी में खांसी की भी शिकायत देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बकरी के मुंह से लार भी गिरने लगता है और झाग भी गिरने लगता है। इसके अलावा इस बीमारी में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं मिलता है, हल्का फुल्का बढ़ा हुआ टेम्परेचर मिल सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। अगर बकरी के फेफड़ों में दवा का मात्रा ज्यादा चला गया तो बकरी का तुरंत मौत भी हो सकता है और अगर दवा का मात्रा कम है तो बकरी कुछ दिन तक जिंदा रह जाती है। ये डिपेंड करता है कि बकरी के फेफड़ों में कितना मात्रा में दवा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में कि हमने कौन कौन से टैबलेट का उपयोग किया था कि ये बकरी बिल्कुल ठीक हो गई। देखिए, टैबलेट में हमने सबसे पहले टैबलेट का उपयोग किया था एजिथ्रोमाइसिन का, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि इस बीमारी में रामबाण के जैसा काम करता है। एजिथ्रोमाइसिन हमने यहाँ पे 500 mg का टैबलेट उपयोग किया था और पूरे दिन में एक टैबलेट का उपयोग करना है। दूसरे नंबर पे हमने जिस टैबलेट का उपयोग किया था उस टैबलेट का नाम है ओमनाकोटिल, जो कि 10 mg में आता है। ओमनाकोटिल का साल्ट होता है प्रेडनिसोलोन एसीटेट, जो कि एक प्रकार का कोर्टिकोस्टेरॉइड है। ओमनाकोटिल भी हमें यहाँ पे एक टैबलेट उपयोग करना है और मात्र दिन में एक बार ही उपयोग करना है। तीसरे नंबर पे हमें जिस टैबलेट का उपयोग करना है उस टैबलेट का नाम है डोलो, जो कि 500 mg में आता है। इसका कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल। डोलो भी हमें पूरे दिन में मात्र एक बार ही उपयोग करना है, एक टैबलेट पूरे दिन में देना है। ये तीनों टैबलेट पूरे दिन में एक एक टैबलेट तीनों में से देना है। ये तीनों दवा आपको ह्यूमन के मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, क्योंकि ये तीनों दवा आदमी का दवा है जिसको हमने बकरी में उपयोग किया था और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। धन्यवाद।